संतुष्ट होकर जीवन जीना एक आनंद बन जाता है। संतुष्टि के लिए जीवन जीना एक नरक बन जाता है। संसार में तुम जिस भी चीज़ को शांति का, तृप्ति का साधन बनाओगे, वह चीज़ असफल हो जाएगी। तुम उसे छू करके उसे कुछ और कर देते हो, तुम उसे भोग करके कुछ और कर देते हो। इस पर प्रकृति का नियम लागू होता है। आप वैसा ही नहीं रहते, भोगने वाली वस्तु और भोगने वाला दोनों ही बदल जाते हैं। तो फिर कौन है जो तुम्हें संतुष्टि देता है? सिर्फ वह जो तुम्हारे इस स्पर्श से कहीं आगे का हो। तुम्हारा स्पर्श उस पर कोई दाग ही ना लगा पाए, जो अस्पर्शीय हो। ऐसे किसी को ही सत्य कहा गया है, परमात्मा कहा गया है। वो तुम्हारे काम का है क्योंकि तुम उस पर हावी नहीं हो सकते। वो तुम्हारे काम का है क्योंकि तुम उसे बदल नहीं सकते। और इसी कसौटी पर कसना किसी को भी जो दावा करता हो कि तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारे संसर्ग से जो परिवर्तित हो जाता हो, वो कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। और जो तुम्हारे संसर्ग के बावजूद वही रहता है जो वह है, मात्र वही तुम्हारे काम आ सकता है। तुम्हारे सामने आते जिसमें बदलाव आते जा रहे हों, जान लेना कि ये तो खुद ही कमज़ोर है, मजबूर है, मेरे क्या काम आएगा। जो कोई ऐसा हो कि अड़ा रहता है, डटा रहता है, अडिग, अकम्प, अपरिवर्तनीय, वही है तुम्हारे काम का, क्योंकि तुम्हें चाहिए ही वही। भोग के लिए मात्र एक सम्यक वस्तु है, उस वस्तु का नाम परमात्मा। भोगना ही है तो उसको भोगो। उसके साथ मज़ा यह है कि उसे भोगने जाओगे, वो भोगने वाले को ही लपेट लेगा। अब अगर तुम हल्के आदमी होंगे तो तुम इस बात से डर के सत्य की ओर जाओगे ही नहीं। और अगर तुम जिज्ञासु होंगे, मुमुक्षु होंगे, तो तुम इसी बात से आकर्षित होकर सत्य की ओर जाओगे कि कोई तो मिला ऐसा जो हमें अपने आप में पूरा समाविष्ट कर लेगा। कोई तो मिला ऐसा जिसका बाहुपाश इतना मजबूत होगा कि हम भर भरा कर मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, रेत हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। अब ये तो तुम्हारे बांकेपन पर है। तुम डरे हुए आदमी हो तो मजबूती की दिशा में उल्टा लौटोगे, और तुम में जरा भी हिम्मत है, श्रद्धा है, तो जिस दिशा में दिखाई देगा कि मजबूती है, तुम उसी दिशा में जाओगे। तय कर लो, मजबूरी और मजबूती दोनों कोई तथ्य नहीं होते। सत्य के प्रति तुम्हारी असहमति का नाम है मजबूरी, और सत्य के प्रति तुम्हारी सहमति का नाम है मजबूती। अन्यथा कोई मजबूती और मजबूरी नहीं होती। सब तुम्हारे हाथ में है। तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना चाहिए।